मोदी सरकार से छुटकारा चाहिए और बड़े बदलाव के लिए जाहिर सी बात है कि बड़ी एकता चाहिए। भाजपा के हर प्रवक्ता आए दिन हर चैनल में बैठ करके यही बात करते रहे। संपूर्ण क्रांति दिवस आपने देखा किस तरीके से एकजुट महागठबंधन नजर आया और सरकार पर जिस तरीके से बड़े हमले महागठबंधन ने किए, उसके साथ ही कई जो नए रास्ते हैं उस पर भी चर्चा की गई थी। हमारे साथ बात करेंगे माले के नेशनल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य। सर, एक नया दिशा तो आप लोगों ने दिया, आंदोलन से लड़ाई लड़ी जाएगी, तो कैसे देखते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय दल क्या बदलाव लाएगा, क्योंकि कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आ रहा इस महागठबंधन के साथ? नहीं, मेरे ख्याल से कांग्रेस भी शायद नज़र आएगी। कांग्रेस कुछ बातें ज़रूर है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में, क्योंकि अगर देश की बात करें तो देश में हमें एक बदलाव चाहिए। मोदी सरकार से छुटकारा चाहिए। जिस तरीके का माहौल बना दिया है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने, बड़ा आर्थिक संकट भी है और आर्थिक संकट के साथ साथ पूरे देश में ऐसा एक ध्रुवीकरण का माहौल है, ये ऐसे झगड़े हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये कभी नहीं था। और अगर हर चीज़ को लेकर के देश में ध्रुवीकरण होगा तो बड़ी लड़ाई हम लड़ ही नहीं पाएंगे, बड़ी लड़ाई हम देश को लेकर के नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए बदलाव चाहिए और बड़े बदलाव के लिए जाहिर सी बात है कि बड़ी एकता चाहिए। कांग्रेस देश के पैमाने पर अभी भी एक बड़ा दल है, राष्ट्रीय दल है और निश्चित तौर पर उसकी भी भूमिका है। इसीलिए हमने तो उस दिन कहा भी महागठबंधन के कार्यकर्ता सम्मेलन में कि जो अभी 4 दल उस दिन सम्मेलन में थे, तो इसी को एक तरह से अंतिम नहीं मान लेना चाहिए। महागठबंधन है तो और भी पार्टियों के लिए गुंजाइश है। हमने जोर इस पर डाला कि महागठबंधन का जो एजेंडा है और उसमें आंदोलन, जनता के हर मुद्दे को लेकर के एक गंभीरता के साथ और गति के साथ आंदोलन खड़ा करना, ताकि देश में एक ऊर्जा का संचार हो, लोगों का भरोसा जगे। तो इसी कोशिश में हम लोग लगे हैं। अभी हिंदू मुस्लिम का एजेंडा बिहार और हिंदुस्तान में देखा गया, जो भारतीय जनता पार्टी करती है। कई एग्जाम्पल्स आप लोगों ने उस दिन हिंदू और मुस्लिम को लेकर दिया कि किस तरीके से एजेंडा सेट किया जा रहा है। आज एक बयान निकल कर आता है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं नित्यानंद राय, कि विवेकानंद है, और जहाँ दूसरी तरफ जो खाड़ी देश है आज हिंदुस्तान की तरफ नफरत की नज़र से देख रहा है। पता नहीं उन्होंने विवेकानंद से उनका मतलब क्या था। मैं तो रामकृष्ण मिशन से पढ़ा हूँ, विवेकानंद को हमने पढ़ा है। अगर आप देखेंगे कि वो जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, जहाँ जाकर के विवेकानंद ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था, उस भाषण में उन्होंने यहाँ तक बात कही थी, उसमें नफ़रत की तो कहीं बात थी ही नहीं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हमें एक दूसरे के धर्म को किसी तरह से सहन कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर धर्म के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हर धर्म सही है। ये विवेकानंद का कहना है। हर धर्म, एवरी रिलीजियन इज़ ट्रू। और इसीलिए सिर्फ टॉलरेट करने की बात नहीं है, रिस्पेक्ट करने की बात है। ये लोग विवेकानंद का नाम लेते हैं, लेकिन विवेकानंद के उनकी सोच से, उनके दर्शन से इनका कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए हम तो यही बात कहेंगे कि अभी जो नुपुर शर्मा ने या नवीन कुमार जिंदल ने और 1-2 क्या नाम गिनाए हैं, भाजपा के हर प्रवक्ता आए दिन हर चैनल में बैठ करके यही बात करते रहते हैं। और बहुत सारे तथाकथित भगवाधारी, जो कभी यति नरसिम्हानंद है, कहीं कोई आनंद स्वरूप है, ये सारे लोग जो बातें कर रहे हैं, वो तो हिंदू धर्म के हिसाब से भी देखा जाए तो हिंदू धर्म के अंदर जो सहनशीलता है, जो उदारता है, उसके बिल्कुल खिलाफ है। इसीलिए हमने तो ये बातें की कि भाई अभी कतार ने विरोध किया, ईरान ने विरोध किया, सऊदी अरब ने विरोध किया। उन लोगों ने कहा कि भारत का सामान वहाँ के मॉल में नहीं बिकेगा, और इसीलिए अब भारत सरकार कह रही है कि नहीं, हमने इनको हटा दिया, या झूठ बोल रही है कि ये फ्रिंज एलिमेंट है। ये फ्रिंज एलिमेंट तो बिल्कुल नहीं थे। आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिनके साथ हर रोज़ कभी नरेंद्र मोदी के साथ फ़ोटो आती है, कभी अमित शाह के साथ फ़ोटो आती है, और शुरू में भी जब इनका बयान आया, इस गलत बयान जिस पर अभी आपको उनको निष्कासित करना पड़ा या निलंबित करना पड़ा, भाजपा के सभी बड़े नेताओं ने उस बयान का समर्थन किया। सभी बड़े नेता, कुछ नेता अभी भी कर रहे हैं। और अब आप जो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल है और फ्रिंज एलिमेंट है, झूठ है। तो हमारा कहना है कि विदेश के दबाव में आकर के और कुछ सामान बेचने के लिए, व्यापार के लिए आप कह रहे हैं कि भाई चलो हम सभी धर्म के प्रति सम्मान है,
कहीं नफ़रत नहीं है। तो ये क्यों? नफ़रत की बोली ये हमारे संविधान के खिलाफ है, ये नफ़रत हमारे देश के कानून के खिलाफ है, ये नफ़रत की राजनीति, ये संकीर्णता की राजनीति हमारे देश के आज़ादी के आंदोलन, उसके मूल्यों के खिलाफ है। साझी शहादत, साझी विरासत, साझी संस्कृति उसके खिलाफ है, गंगा जमुनी तहजीब के खिलाफ है। तो सवाल तो उसका है। तो बाहर से कोई विरोध करे चाहे ना करे, हमें अपने ही देश की विरासत, इतिहास और संविधान और कानून पर खड़े होकर के ये जो नफ़रत की भाषा है इस पर एक तरह से गंभीरता से रोक लगानी चाहिए। और सिर्फ प्रवक्ता से हटा देना या किसी पार्टी से प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करना, ये तो पार्टी की कार्रवाई हुई। सरकार क्या कर रही है? सरकार के आधार पर चलना, संविधान के आधार पर चलना। और इसीलिए हमारी मांग है कि तत्काल, अगर आप दुनिया को भरोसा दिलाना चाहते हैं और दुनिया को नहीं हिंदुस्तान को भरोसा दिलाना चाहते हैं, तत्काल गिरफ्तार करिए नुपुर शर्मा जी को, तत्काल गिरफ्तार करिए ये नवीन कुमार जिंदल को और कह दीजिए कि ऐसी बात जो भी करेंगे टीवी चैनल में बैठ करके, ऐसे लोगों की जगह टेलीविज़न स्टूडियो पर नहीं होगी, ऐसे लोगों की जगह हिंदुस्तान के जेलों में होगी। ये मैसेज सरकार को देना चाहिए। कहा जाता है कि गुड ऑडिएटर इज़ अ गुड इन्फ्लुएंसर। कल जब आप लोगों का सम्मेलन था, आप लोग मुस्कुरा रहे थे, तेजस्वी यादव अपनी बातों को लोगों के बीच रख रहे थे। देश में, बिहार में बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो अपने मैसेज को दूर तक पहुंचा पाए। लालू यादव हैं, आप खुद दीपांकर भट्टाचार्य काफ़ी अच्छा बोलते हैं। कैसे देखें तेजस्वी यादव को, क्योंकि आरोप सत्ता की तरफ से लगता है कि अपरिपक्व है? नहीं, अब ये तो शायद 10 साल पहले भी बोल रहे थे और आज भी बोल रहे हैं। तो ये तो अपने आप में, अगर समय के साथ आप वही बात कहते हैं तो बिल्कुल गलत बात कहते हैं। और हमें लगता है कि इस बार तो जो तेजस्वी जी ने जो बातें रखी, तो उसमें तो निश्चित तौर पर एक राजनीतिक परिपक्वता बिल्कुल दिखी। तो हमें तो लगता है कि अगर अपरिपक्व का सवाल नहीं है, अनुभव की कमी, तो अनुभव तो लोग हासिल करते हैं। हमने इसीलिए पहले भी कहा था, चुनाव के समय में भी, तो अनुभव अगर कमी है तो अनुभव हासिल हो जाएगा, अनुभव हासिल हो जाता है। अनुभव की तो कोई सीमा नहीं है। और इसीलिए हमें लगता है कि तो बिहार को तय करना है। और हमने देखा कि अभी की बात तो छोड़ दीजिए, आज से 1.5 साल पहले जब चुनाव हुआ, बिहार ने इस तरह से भरोसा जताया। अगर ये अपरिपक्वता के तर्क में थोड़ा बहुत भी दम होता तो इस तरह से बिहार भरोसा नहीं जताता। तेजस्वी यादव के साथ बिहार का भविष्य दिखता है दीपांकर भट्टाचार्य? नहीं, फिलहाल तो हम कहेंगे, देखिए बिहार का भविष्य ने, अभी तो राजनीति की जो ज़रूरत है कि देश को बचाने के लिए, बिहार को भी बचाने के लिए बड़ा गठबंधन चाहिए और सब लोगों को मिलकर के चाहिए। बाकी बिहार का भविष्य बिहार की जनता को तय करना है। और बिहार की जनता ने, हमें तो लगता है कि काफ़ी हद तक विधानसभा चुनाव में ही लोगों ने संकेत दे दिया था, लोगों ने एक इशारा कर दिया था। और आने वाले दिन में मुझे लगता है ये संकेत और मजबूत होगा। आने वाले दिनों में ये संकेत और मजबूत होगा। दीपांकर भट्टाचार्य थे हमारे साथ। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहे। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।